शुभ द्विपहरी मेरे सभी विद्यार्थियों को। विद्यार्थियों जल्दी से तैयार हो जाइए क्लास करने के लिए। सब कोई अपने ग्रामर के किताब को निकाल लीजिए। गुड आफ्टरनून, शुभ द्विपहरी जिशान, नीलश्री। चलिए सब कोई रेडी हो जाइए क्लास करने के लिए। अच्छा, सभी स्टूडेंट्स अपने ग्रामर की किताब निकाल लीजिए और ग्रामर के किताब की जो है पृष्ठ संख्या 11 निकाल लीजिए। अच्छा, क्या मैंने आप लोगों को व्याकरण किसे कहते हैं ये पढ़ा दिया था? अभिनव बेटा फ्रंट कैमरा मत ऑन कीजिए। क्या मैंने आप लोगों को व्याकरण किसे कहते हैं ये पढ़ा दिया था? अच्छा, तो इसका मतलब आज हम लोग अभ्यास ही करेंगे ना कि कुछ टेक्स्ट में बाकी रह गया है? हाँ कि नहीं, सही से बताओ। मुझे ये बताओ कि हम लोगों का क्या चैप्टर में कुछ बाकी रह गया है? अच्छा ठीक है, चलिए एक काम करते हैं मैं आप लोगों को एक क्विक रिवीजन दे देती हूँ, तो अगर नहीं भी हुआ है तो भी हो जाएगा। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि भाषा किसे कहते हैं? जो हम लोग ऐसा एक माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने कहे गए चीज़ को दूसरे तक पहुंचाते हैं, दूसरे हमारे अर्थ को समझते हैं। अब भाषा के दो रूप होते हैं, एक होता है मौखिक भाषा, दूसरा होता है लिखित भाषा। मौखिक भाषा को हम लोग बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे उसको सुनकर समझते हैं। इसी तरह से जो लिखित भाषा होती है, लिखित भाषा को हम लिख कर बयां करते हैं और दूसरे उसको जो है पढ़कर समझते हैं। तो इस प्रकार से बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना भाषा के 4 कौशल हुए। ठीक है, उसके बाद हमने राष्ट्रभाषा और राजभाषा के बारे में जाना था। पूरे राष्ट्र में जो भाषा बोली जाती है, देश भर में जो भाषा बोली जाती है, वह राष्ट्रभाषा होती है और सरकारी कामकाज की भाषा राजभाषा होती है। अब बोली क्या होती है? भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है, जो अल्प विकसित रूप होता है, वह उसकी बोली कहलाती है। इसके बाद है लिपि। मैंने आप लोगों से कहा था कि भाषा जो है सबसे पहले मौखिक रूप में ही अवेलेबल थी। तो इस मौखिक भाषा की जो ध्वनियाँ हैं उनको सुनकर उनके लिए चिन्हों का निर्धारण करना ही लिपि का निर्धारण था और इसी प्रकार से लिपि का जन्म हुआ। ठीक है, तो हर वर्ष इसलिए 14 सितंबर 1949 को, जिस दिन से भारत को राजभाषा का खिताब मिला, उस दिन हम लोग जो है हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और 10 जनवरी को हम लोग विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे, ठीक है, 10 जनवरी को हम लोग विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। अब है व्याकरण। व्याकरण के लिए मैं आप लोगों से एक बात कहूँ कि यदि मैं आप लोगों से कहूँ कि विद्यार्थियों, अच्छा आप लोग मुझे ये तो बताइए कि आप लोग व्याकरण की किताब क्यों पढ़ते हैं? तो आप लोग मुझे बोलेंगे हाँ मैम सही बात है, व्याकरण की किताब क्यों पढ़ते हैं? एक तो हम लोग रिमझिम की पुस्तक पढ़ते हैं, साथ में ये व्याकरण क्या बला है, क्यों ज़रूरत है हमको इसकी? तो मैं अभी आप लोगों से कहूँगी कि मेरा आज आप लोगों को नहीं, ऐसे मुझे आज आप लोगों का व्याकरण पढ़ाने का मन है नहीं। तो आप बोलेंगे मैम ये क्या वाक्य है, ये तो सब गलत लग रहा है, सर्वनाम भी गलत है, इसमें वाक्य का सीक्वेंस भी गलत है। तो मैं बोलूँगी कैसे मेरा वाक्य गलत है? आप कैसे जानते हैं कि मेरा वाक्य गलत है? तो आप बोलेंगे मैम आपने जो वाक्य बोला है वो तो व्याकरण में इस तरह से वाक्य बनाने की विधि ही नहीं है। तो मैं बोलूँगी हाँ लेकिन ग्रामर क्यों सीखते हैं? सुनिए मेरी बात को ध्यान से। तो मैं बोलूँगी कि व्याकरण में लिखा है तो मैं क्यों मान लूँ? व्याकरण क्या चीज़ है? तो आप मुझे तब कहेंगे कि मैम व्याकरण तो एक शास्त्र है, एक ऐसा शास्त्र है जो कि भाषा को शुद्ध रूप में और मानक रूप में सिखाने के लिए हमें पढ़ाई जाती है। तब मैं बोलूँगी अच्छा, तो भाषा के शुद्ध रूप का पता और मानक रूप का पता
व्याकरण ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो समझ गए विद्यार्थियों, इस तरह से मैंने बातों बातों में आपको जो है व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण का डेफिनेशन, उसकी परिभाषा बता दी। किसको कहते हैं? व्याकरण एक ऐसा शास्त्र होता है जो कि भाषा के शुद्ध और मानक रूप का हमें ज्ञान कराता है। शुद्ध मतलब करेक्ट, मानक यानी स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्यों ज़रूरी है? स्टैंडर्ड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक जगह पर जिस चीज़ को स्टैंडर्ड बना दिया है, रख दिया है कि यही सही है, हर जगह पर उसी को सही मानना है। हर जगह के मुताबिक अगर सही का डेफिनेशन बदलता जाएगा तब तो अराजकता की सृष्टि हो जाएगी। समझ गए विद्यार्थियों? तो इसीलिए हमको व्याकरण पढ़ना ज़रूरी है। हाँ, शुद्ध भाषा, स्पेलिंग केवल नहीं बच्चों, भाषा को शुद्ध करना और जो है साथ में हमारे भाषा के मानक प्रयोग को जानने के लिए व्याकरण जानना ज़रूरी है। तो इसके साथ क्या होता है, इसके साथ तो पाठ तो ख़त्म हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अभ्यास कार्य करेंगे। पृष्ठ संख्या 11 सब कोई निकाल लीजिए। मैं प्रश्नों के उत्तर आप ही से पूछकर श्यामपट्ट पर लिखूंगी और आप लोग उसको किताब में लिखेंगे, ठीक है? चलिए रेडी हो जाइए। सबसे पहले देखिए क नंबर पर आप लोग मुझे जवाब देंगे, ठीक है? क नंबर, भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में डैश को स्वीकार किया गया है। कब स्वीकार किया गया है बताइए? गिव मी द आंसर, बताइए विद्यार्थियों। पहले फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर बताइए जल्दी। 14 सितंबर 1949 ये करेक्ट आंसर है, ठीक है? केवल 14 सितंबर लिखने से नहीं होगा। भारतीय संविधान में किस दिन, कब स्वीकार किया गया है? 14 सितंबर 1949। ओके, नंबर ख। चलिए ख जो है प्रश्न, नो बेटा, नॉट विथ पेन, विथ पेंसिल। किताब में हमेशा पेंसिल से लिखना है, ठीक है ना? किताब में पेन का व्यवहार नहीं करते हैं, फिर गलती हो जाएगा तो मिटा नहीं पाएंगे, इसलिए नहीं करते हैं, ठीक है? उसके बाद देखिए, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस डैश को मनाया जाता है। इसका क्या जवाब होगा? प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब? यस, नाउ इट विल बी ओनली 14 सितंबर, केवल 14 सितंबर। प्रतिवर्ष तो हमारा 1949 नहीं होगा, 1949 एक ही बार था, तब स्वीकृति मिल गई थी, इसलिए तब से हम लोग बर्थडे की तरह इसको भी मनाते हैं। जैसे आप लोग अपना बर्थडे मनाते हैं ना, वो वाला साल बार बार नहीं आता है, लेकिन आप उस दिन को मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में डैश भाषाएं स्वीकृत हैं। हमारे संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं बताइए? 21। अच्छा, नीलश्री बोल रही है 21, और देखते हैं कौन क्या जवाब देते हैं। यस, 22 विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए किताब में क्या लिखा है कि हमारे भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के अलावा, इस बात पर जोर डालिए, हिंदी भाषा के अलावा 21 अन्य भाषाएं। तो अगर हिंदी भाषा को उसके साथ में रखेंगे तो कुल मिलाकर 21 जोड़ 1 22, तो 22 इज द करेक्ट आंसर। 22 या 22, ठीक है? चलिए ये हो गया। अब घ नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। घ नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा की लिपि है। संस्कृत भाषा को कौन सी लिपि में लिखते हैं विद्यार्थियों? देवनागरी। वेरी गुड, करेक्ट आंसर, वेरी गुड स्टूडेंट्स। देवनागरी, संस्कृत भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। चलिए लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स, पत्र भाषा का कौन सा रूप है? बोलिए तो विद्यार्थियों,
पत्र भाषा का कौन सा रूप है? लिखित। करेक्ट आंसर। पत्र भाषा का लिखित रूप है। पत्र भाषा का लिखित रूप है। चलिए इसको उतार लीजिए बुक में, फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। आई होप यू पीपल हैव कंप्लीटेड। चलिए मैं इसको मिटा देती हूँ। कंप्लीट हो गया है ना बच्चों? तो चलिए, अच्छा ठीक है, ऑल हैव कंप्लीटेड नो? ओके, चलिए मिटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम प्रोसेस। आप लोग मुझे जवाब बताते जाएंगे और मैं बोर्ड पर लिखती जाऊंगी। क्या है? निम्नलिखित कथनों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाएं। ठीक है, सबसे पहला है उर्दू भाषा की लिपि देवनागरी है। क्या ये सही है? उर्दू भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? नहीं लिखी जाती है, क्रॉस है। ठीक है, ये तो मुझे पता चला कि क्रॉस है, लेकिन उर्दू की लिपि फारसी है, ये भी आप लोग जान के रखेंगे। ठीक है, तो क वाला क्रॉस होगा। ठीक है, उर्दू भाषा की लिपि क्या है? फारसी है। जब भी आपको कोई रॉन्ग स्टेटमेंट मिलेगा, फॉल्स स्टेटमेंट मिलेगा, तो सही स्टेटमेंट उसका जानना हमेशा ज़रूरी है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट इज बोली का क्षेत्र भाषा की तुलना में छोटा होता है। भाषा की तुलना में छोटा होता है? यस, करेक्ट आंसर, सही। क्योंकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है और भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑल द स्टूडेंट्स आर वेरी गुड स्टूडेंट्स। लिपि में साहित्य लिखा जाता है, बोलिए तो। लिपि में साहित्य लिखा जाता है, कहिए विद्यार्थियों। क्या हुआ? जवाब कहाँ है? बच्चों, आप लोग इसको गलत कैसे कह सकते हैं? लिपि में साहित्य लिखा जाता है। देखिए, साहित्य को तो हम लिपि के द्वारा ही लिखते हैं, है ना? हम लिपि से ही तो साहित्य को लिखेंगे। अगर आप लोग गलत कह रहे हैं तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे बताइए ये गलत क्यों है? क्योंकि देखिए, अगर देखा जाए तो लिखने के लिए तो लिपि का ही प्रयोग किया जाता है। हाँ, ये सेंटेंस थोड़ा अटपटा ज़रूर लग रहा है। अगर ये बोला जाए कि लिखित रूप में साहित्य को लिखा जाता है तब सही है, लेकिन फिर भी देखिए, लिपि में साहित्य लिखा जाता है, गलत हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि लिपि के द्वारा ही तो हम लोग वर्णमाला बनाते हैं, तो फिर लिखने के लिए तो उसी का प्रयोग होगा। लेकिन अगर किसी को गलत लग रहा है तो मुझे प्लीज़ रीज़न आउट कीजिए। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इसको सही लिखती हूँ, लेकिन आप लोग जिसको भी गलत लग रहा है मुझे प्लीज़ रीज़न दीजिए क्यों गलत लग रहा है। देखिए, सीखने की ना कोई उम्र है और ना ही सीखने के लिए किसी शिक्षक का उम्र देखा जाता है। यदि मैं आपसे कुछ सीख पाऊँ तो आप ही मेरे उस विषय के लिए शिक्षक हुए। तो डजंट मैटर, कभी भी सीखने से परहेज मत कीजिए। ठीक है, मुझे बता सकते हैं अगर आपको लग रहा है तो। नेक्स्ट है, व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना एवं लिखना सिखाता है। ये तो 100% करेक्ट है, इसमें तो कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों, इसके बाद क्वेश्चन है, भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के कितने रूप हैं? ये वाला आप लोग अभी खुद करेंगे और करने के बाद मुझे बुक पूरा करने के बाद बुक के पेज का फोटो भेजेंगे। ठीक है, भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 2 रूप हैं। यस, करेक्ट आंसर। कौन कौन से 2 रूप हैं जानते हैं आप लोग? खुद लिखिए। और भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त किन्हीं 6 भाषाओं के नाम लिखिए।
आपके किताब में 22 भाषाओं को ही लिख दिया गया है, तो आप उनमें से किन्हीं 6 भाषाओं को यहाँ लिखिए। यह कार्य हो जाने के बाद आप लोग मुझे अटेंडेंस देंगे, अभी नहीं। सबसे पहले आप लोग ये कार्य कीजिए और किताब में आपने जो काम किया है उसकी तस्वीर खींच करके मुझे भेजिए, सो दैट आई कैन कंफर्म दैट यू हैव कंप्लीटेड द वर्क करेक्टली। ओके, given the correct answer but write it in your book. लाइए विद्यार्थियों, जल्दी से मुझे प्रोवाइड कीजिए आपके बुक के पिक्चर्स। Yes, Chandan has given me. Let me see. अच्छा ठीक है, बाकी किया है ना चंदन ने? केवल वही वाला तो नहीं किया है, बाकी सारा किया है ना? दिखाइए, बाकी स्टूडेंट्स दिखाइए। ठीक है, और किसी का कंप्लीट नहीं हुआ है? ये आ गया जिशान का। यस जिशान, वेरी गुड, ऑल करेक्ट। ठीक है विद्यार्थियों, जिनका नहीं हुआ है कर लीजिए। मैं अटेंडेंस आप लोगों का ले चुकी हूँ, मैं एक बार बोल देती हूँ। अभिनव, चंदन, जिशान, नीलश्री, श्राया, तन्वी, है ना? चलिए ठीक है, तो विद्यार्थियों आप लोग कर लीजिएगा, मुझे अगले दिन क्लास में दिखा दीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। यस, ऑल द स्क्रीनशॉट्स आर कमिंग राइट नाउ, वेरी गुड, गुड, I will see it, okay?